आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय बहुत ही मुख्य है उन लोगों के लिए जो आज भी बीमार हैं, क्योंकि हम बीमारी और समस्याओं के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। आज धरती पर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो मस्तिष्क में ट्यूमर हो या फिर पैर में जो बात पीड़ा जैसी समस्या हो, चाहे वहां पाइल्स हो, बवासीर जैसी समस्या हो या गुप्त और भी कोई बीमारी और समस्या जो आज भी लोगों के जीवन में लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे इलाज करवा ले, चाहे और भी कुछ कर ले, चाहे ऑपरेशन भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो समस्या बनी ही रही है। और इसी विषय में आज हम परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यह समस्या पहले से नहीं है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो स्वस्थ, सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाया था, लंबी आयु के लिए बनाया गया था जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो लेकिन यह बीमारी, यह समस्या क्यों आई, कहां से आ रही है, तो इसका जवाब यही है और इसका समाधान भी मैं इसी टॉपिक में ही बताने वाला हूं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब एक और आशीष और दूसरी ओर श्राप को भी रखा हुआ था। अर्थात जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से जीवन की आशीष और श्राप भी हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम चलोगे, मेरी विधियों को मानोगे, तब तुम हर रोग से बचे रहोगे। जैसा कि लय व्यवस्था के अध्याय में 26 के 14 वचन से आप पढ़ सकते हैं, आज्ञा उल्लंघन का दंड के विषय में। जब मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करता है, अर्थात परमेश्वर के वचनों को तोड़ता है और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों को छोड़कर किसी और मार्ग को पकड़ लेता है, तब रोग या समस्या या बीमारी उसके जीवन में कार्य करते हैं और वहां उसको पतन करने का वह कारण ठहर जाती है। इसलिए आज बहुत से लोग जो पैर के जकड़न के समस्याओं से ग्रसित है, अर्थात जो घुटने हैं वहां पर जो समस्याएं होती हैं या बवासीर की समस्या होती है, ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी वो पनपती रहती हैं, या और भी पैरालिसिस समस्याएं हैं जो मनुष्य के जीवन में, या डिप्रेशन की समस्याएं हैं जो होती रहती है और चलती रहती हैं। चाहे आप इलाज करा ले या कुछ भी करवा ले, वो होती रहती है और ये समस्याएं अनाज्ञाकारिता की वजह से आती है। मतलब अर्थात ऐसे जीवन की गलतियां हैं जो पुराने जीवन में, पुराने समयों में ऐसे अगर विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं और जिसको ये रोग हो, वो विशेष ध्यान से समझे कि पुराने जीवन में जो हम गलती किए रहते हैं या कोई समस्या किए रहते हैं, इसी वजह से हृदय रोग या शुगर या और भी कुछ समस्याएं जीवन में आती हैं। क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है तो अधर्म के साथ जो उत्पन्न होता है वह कहीं न कहीं अपराध और पाप और समस्याओं में रहता है। इसलिए वह समय आता है कि वहां कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह आती है और जो बुद्धिमान रहते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वह उसे निपट लेते हैं, अर्थात वह उसको दूर हटा देते हैं। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते रहते हैं, वह लगातार इलाज कराते रहते हैं, हर महीना दवाई और गोली का सेवन करते हैं, हर महीने वो लगातार डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपने सारे जीविका के जो धन है उसको व्यय करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम जस की तस हो जाती है। कुछ समय बाद फिर वही समस्या, फिर वही रोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बाइबल को विशेष ध्यान पूर्वक समझे, क्योंकि ये वचन आज आप ही लोगों के लिए है। जैसा कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार से भजन संहिता 103 का वह 3 वचन में कहता है कि वही तो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को दूर करता है। अगर आप हम पढ़ें, अगर यशायाह के अध्याय में, यशायाह 53 अध्याय के अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं कि उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को ले लिया। भजन संहिता 103 अध्याय के ही अनुसार कि उसने हमारे सारे अपराधों को उसने क्षमा करता है और सारे रोगों को दूर करता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पुराने पापों को स्वीकार करते हैं और ग्रहण करते हैं परमेश्वर के वचनों को और मान लेते हैं कि परमेश्वर हमने अपराध किया और ये गलती किया है, हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, और जब हम ईमानदारी के साथ चलते हैं, अर्थात वैसे ही गलती नहीं करते हैं, तब वो चीजें हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती है। जब आप अपने होठों के द्वारा पवित्रता के साथ आज्ञा देते हैं उन अंधकार की शक्तियों को, उन श्रापों को, जैसे आपकी पीढ़ी के द्वारा चलती हुई आती है, जैसे किसी को बवासीर की रोग हो तो उसकी पीढ़ी में किसी न किसी को होगा, जैसे किसी के जीवन में अगर अकाल मृत्यु का रोग हो, जैसे 50 साल या 25 साल के उम्र में कोई व्यक्ति अगर मरता हो, घर का पुरुष, तो उसी के अनुसार से और भी पुरुष जो उत्पन्न होगा वो मरता जाएगा। या किसी को पागलपन हो या पैरालिसिस हो, वो वैसे ही होता शुरू हो जाता है। कारण यह है कि कुछ श्रापें जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करती हुई आती हैं और यह चलती रहती हैं। तो इससे अगर छूटना है या बचना है तो परमेश्वर कहता है कि उन श्रापों को जो बीते जीवनों में किए हैं, चाहे मूर्ति पूजा के रूप में हो सकते हैं, चाहे और भी कोई अपराध के कारण हो सकते हैं जो आज आप भूल गए हो, या कोई और वजह से हो सकते हैं, जिस प्रकार से इस्राएलियों ने
जब परमेश्वर मिस्र से उसे ला रहा था तो बहुत सी जगहों पर भूल कर दिया, गलती कर दिया, और परमेश्वर ने उस समय तो उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जब बहुत समय बीत जाने के बाद जब वो लोग उस गलती को भुला भी गए थे, तब उन लोगों को दंड दिया और मिद्यानियों के हाथों में उन लोगों को कर दिया। आप न्यायियों के अध्याय में उसे पढ़ सकते हैं। परमेश्वर गलतियों को भुलाता नहीं है, हालांकि आपको क्षमा कर देता है, लेकिन कर्मों के प्रतिफल को पूरे तरीके से जीवन में देता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में अगर ऐसी समस्या और रोग हैं जिसे आप बचना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकटतम में आइए, क्योंकि उसने कहा मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, वो तेरे सारे अपराधों को और तेरे रोगों को वो पूरे तरीके से हटाकर चंगा करेगा, और तू उसकी आज्ञाओं को मानना। वह सारे रोगों को तुम्हारे अपने क्रूस पर ले लिया है, और वह पूरे तरीके से तुम्हें चंगा करने की और तुम्हारे पापों को हिम के समान उज्जवल करने की शक्ति रखता है। इसलिए जो कोई भी विश्वासी है, भाई बहन है, वो अगर यह मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है और अपने बीते जीवनों के विषय में पश्चाताप करे और पीढ़ियों के श्राप और मूर्ति पूजक के लिए वो पश्चाताप करे, तो ये सारे रोग जो अंधकार की शक्ति की ओर से होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अंधकार की शक्तियों की ओर से होता है, वह सारी चीजें हटना शुरू हो जाता है। और मैं इन वचनों के अनुसार से, जैसा कि परमेश्वर का वचन में लय व्यवस्था 26 में कहा गया है कि जब जब तू आज्ञाओं को तोड़ेगा तब तब श्राप तुम्हारे जीवन में लागू होना शुरू हो जाएगा करके। अगर तू मेरी विधियों को माने, आज्ञाकारिता में चले, तो ये जो श्राप है जो मिस्त्रियों के जीवन में आए थे, वो सारे श्राप दूर होंगे। अर्थात वो पाइल्स दूर हो जाएगा, वो शुगर दूर हो जाएगा, वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। वो आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में जो कंगालापन की भी आत्माएं होती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं। जितना आवक होगा उससे ज्यादा आप खर्चीले जीवन में हो जाएंगे। इन सारे समस्याओं को, सारे रोगों को परमेश्वर झिड़क लेता है, दूर करता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, समय रहते परमेश्वर में आकर पश्चाताप करें, पुराने समय के जो बीते जीवनों के विषय में पश्चाताप करें। और अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल में हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि पश्चाताप कैसे करनी है, श्रापों को कैसे तोड़ना है, और कैसे आप उस रोग से जिसे डॉक्टर आज आपको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप कैसे ठीक हो सकते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको सलामत रखेगा और आप इस चैनल में बने रहे और हमारे बाकी वीडियो के साथ भी संपर्क में रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।